हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ऐसा रेशनल नंबर कौन सा होता है? जीरो। क्यों इसका रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता? क्योंकि जब 0/1 लिखेंगे ना, हम 0/1 लिखेंगे, तो जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे क्या हो जाएगा? 1/0। तो विच इज नॉट डिफाइंड, जो मैथ में वैल्यू नहीं है, तो इसलिए जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। रीजन नहीं पूछा था, जस्ट बताना था, तो वो हमने बता दिया, जीरो डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर बताओ जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। जैसे 1 है, ओके, और -1 है। 1 का रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/1, दैट विल बी इक्वल टू 1 ही होगा। -1/1, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -1 होगा। तो 1 और -1 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल अपने ही इक्वल होता है। ओके, द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो रेशनल नंबर बताओ जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। ओके, तो जीरो, जब जीरो लिखो या फिर -0 लिखो, वो एक ही बात होती है। जीरो लिखो या फिर -0 लिखो, वो जीरो ही होता है। तो जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। उसके बाद जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। जीरो के डैश रेसिप्रोकल, कितने रेसिप्रोकल? जीरो का कोई रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ओके, उसके बाद द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अभी देखा हमने, अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं। जो 1 और -1 जो होता है ना, वो अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, 1 खुद का ही रेसिप्रोकल होता है, -1 भी खुद का ही रेसिप्रोकल होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5। अब देखो, -5 का रेसिप्रोकल -5 है, इसके नीचे 1 दे देंगे, माइनस अपनी जगह रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5। तो -5 का रेसिप्रोकल होगा -1/5। उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। x ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो x/1 हो जाएगा। तो x/1 इज नथिंग बट x ही होता है। तो आप x/1 लिखो या फिर x लिखो, तो x आपका आंसर आ जाएगा। 1/x का रेसिप्रोकल क्या हुआ? x हुआ। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर है ना, दो रेशनल नंबर है, जैसे 2/3 इंटू 1/2, तो क्या आंसर आएगा? 2 1 2 अपॉन 3 2 6। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके हमेशा रेशनल नंबर आता है। कौन बोलता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, कौन बोलता है ये चीज। ठीक है, ये कहती है हमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर की, हमेशा रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करके रेशनल नंबर ही आता है। ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 एक रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे 2/1 होगा ना, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।